अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डेट हमारे पास है 12/3/2026 एंड डे हमारे पास है थर्सडे। आज के क्लास वर्क है हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12। कल हमने एक्सरसाइज 2A जो है वो स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, अ बुक स्टोर सोल्ड 2/5 ऑफ इट्स बुक्स इन द मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ इट्स रिमेनिंग बुक्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, इफ देयर वर इनिशियली 200 बुक्स इन द स्टॉक, हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। मतलब बुक स्टोर है, वहाँ पे वो 2/5 ऑफ इट्स बुक्स इन द मॉर्निंग, मतलब ओवरऑल जो उसके पास बुक्स हैं, ठीक है, वो 2/5 उसने उसका पार्ट जो है वो मॉर्निंग में सोल्ड आउट किया। और इसी तरह उसका 2/5 जो उसके पास टोटल बुक्स थी उनमें से आफ्टरनून में सोल्ड आउट किया। अब टोटल बुक्स उसने हमें बताई हुई है 200 बुक्स हैं, ठीक है, और हमने इसमें से बताना क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे उसके पास जो भी स्टॉक था उसमें से कितनी बुक्स जो है वो रिमेनिंग रहेगी। हमारा सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में से पिक करेंगे कि टोटल बुक्स उसके पास कितनी थी। टोटल हमें दिया हुआ है इनिशियली, मतलब मॉर्निंग के स्टार्ट में उसके पास बुक्स थी, वो हमारे पास स्टॉक था, वो 200 का था, ठीक है। उसमें से बुक सोल्ड इन द मॉर्निंग में से 2/5 पार्ट उसने जो है वो उसका सोल्ड आउट कर दिया। तो जो मॉर्निंग में पार्ट सोल्ड आउट किया उसको हमने 200 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब हमने ये देखा कि 5 और 200 की हमने कटिंग कर सकते हैं, तो 5 की कटिंग की तो हमारे पास 200 के साथ तो वो 40 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 × 40 आ गया, तो 2 को जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 80 बुक्स। मतलब मॉर्निंग में जो उसका स्टॉक था उसमें से 80 बुक्स उसने सोल्ड आउट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास अब हम ये देखेंगे कि मॉर्निंग में ओवरऑल जो 200 बुक्स थी उनको सेल आउट करने के बाद उसके पास कितनी बुक्स जो हैं वो बाकी रह गई। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, रिमेनिंग बुक्स, ठीक है। रिमेनिंग बुक्स जो है हमारे पास इनिशियली 200 थी, तो मॉर्निंग में वो 80 सोल्ड आउट कर चुका था, तो 200 में से जब हमने 80 को माइनस किया तो आफ्टरनून तक उसके पास 120 बुक्स रहेगी, ठीक है। आफ्टरनून में 120 बुक्स को उसने सोल्ड आउट करना है, उसका भी उसने 2/5 पार्ट जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है कि वो सोल्ड आउट किया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि बुक सोल्ड इन द आफ्टरनून, तो वो भी 2/5 पार्ट उसने जो है वो आप उसके पास जो स्टॉक रह गया था वो उसने सोल्ड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हमने 120 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में हमने 200 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब उसने मॉर्निंग में वो सोल्ड आउट करना स्टार्ट की तो उसके पास टोटल जो स्टॉक था वो 200 था। आफ्टरनून तक उसने 80 बुक्स जो है वो सेल आउट कर दी थी, तो हमने उन 80 बुक्स को जो है वो माइनस करके जो आफ्टरनून में उसके पास स्टॉक है 120, उसमें से अब हमने इस 2/5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। 2/5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, तो 5 की 120 के साथ कटिंग हुई, तो हमारे पास क्या आ गया, 24। 2 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 48। मतलब जो आफ्टरनून में उसके पास जो बुक्स थी उनमें से 48 बुक्स जो है वो सोल्ड आउट हुई। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे उसके पास टोटल जो बुक्स हैं वो कितनी रहेगी। बुक्स मॉर्निंग में सेल्ड आउट हुई, उनको हम पहले ही माइनस कर चुके हैं टोटल स्टॉक में से। अब ये जो हमारे पास जो आफ्टरनून में सोल्ड आउट हुई हैं वो हम जो है वो 120 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 120 में से 48 जो अब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 72। तो हम एट द एंड लिखेंगे, सो 70 बुक्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है, अ कंपनी हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,05,500 इन द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। कि कंपनी है उसको जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो प्रॉफिट हुआ है कितना, 8 लाख और 5,000 और 500 का, ठीक है। अब क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर ऑल ऑफ यू नो दैट के फोर्थ पार्ट होता है, मतलब एक होल होता है उसका फोर्थ पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वार्टर। एंड अ लॉस ऑफ 3/4 ऑफ दैट अमाउंट, मतलब जो उसके पास जो है वो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट थी, उसमें से उसको 3/4 जो है वो लॉस हुआ सेकेंड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में उसको जो है वो प्रॉफिट हो गया और सेकेंड क्वार्टर में उसको 3/4 का जो है वो लॉस हो गया। अब आगे पूछा हुआ व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द 2 क्वार्टर्स। अब ये नहीं पता कि हमें उसको कि कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोगों ने निकालना है 2 क्वार्टर्स का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया नेट,
नेट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो होता है जो कि एक कंपनी को ओवरऑल जो उसने एक्सपेंस किए होते हैं उसके बाद उसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल के जो ओवरऑल जो उसके पास अमाउंट रह जाती है उसको हम नेट बोलते हैं, ठीक है। नेट अमाउंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि नेट अमाउंट क्या होती है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसने जितने भी उस कंपनी को चलाने के लिए एक्सपेंस वगैरह लगाए हैं उसके बाद जो उसके पास अमाउंट रह जाती है वो हमारे पास क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करेंगे, प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर में उसको प्रॉफिट हुआ था, वो कितने रुपीज़ थे? 8,05,500, ठीक है। अब हम सेकंड में मेंशन करेंगे कि सेकंड क्वार्टर में तो उसको लॉस हुआ था, लॉस इन द सेकंड क्वार्टर। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको लॉस कितना हुआ, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में तो डिटेल हमें पता है, लेकिन लॉस के बारे में हमें देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ कि 3/4 उसका जो है वो सेकंड क्वार्टर में जो है वो हमारे पास लॉस हुआ है। तो अब हम उसकी टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो 3/4 को जो है वो हम टोटल जो उसके पास प्रॉफिट है उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 की जब हमने 8,05,500 से कटिंग की तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई? जो वो हमारे पास आ गई 2,01,375। इसको इस अमाउंट को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास रुपीज़ कितने आ गए? 6,04,125। तो मतलब उसके पास जो रुपीज़ में जो आप लॉस आया वो कितना है? 6,04,125। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे उसके प्रॉफिट और उसके लॉस का। देखिए प्रॉफिट कितना है? 8,05,500 का, और लॉस कितना है? 6,04,125। इट्स मीन कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया एज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस लॉस। तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है और जो लॉस हुआ है, मतलब कंपनी को जो लॉस हुआ है प्रॉफिट में से हम उस लॉस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी? 2,01,375। तो जो हम एंड में मेंशन कर देंगे, सो द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ₹2,01,375 इन 2 क्वार्टर्स। तो प्रॉफिट उसको दोनों क्वार्टर्स में कितना हुआ? 2,01,375 का। क्लास अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, अ बॉय रिसीव्ड अ टिप ऑफ 15% ऑन अ बिल ऑफ ₹1,980 एट अ रेस्टोरेंट, हाउ मच वाज द टिप। ठीक है कि एक लड़का है वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसको जो है वो टिप जो है वो 15% जो है वो मिली है उसकी टोटल अमाउंट में से, जो रेस्टोरेंट का बिल बना था जो कि 1,980 था। तो ये पूछा गया है कि उस पर उसको कितनी टिप मिली। ठीक है, अब टिप क्या होता है? टिप हमारे पास एक वॉलंटरी वैल्यू होती है, सम ऑफ मनी होती है, वॉलंटरी सम ऑफ मनी होती है, जो कि एक जो है कस्टमर जो है वो एक अप्रिसिएशन के लिए किसी वर्कर को देता है। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में आपको पता है कि जो है वो वेटर्स होते हैं, तो उनको जो है कोई भी कस्टमर जाता है तो उसकी सर्विसेज से खुश होके उसको एज अ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता है उसको। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल बिल हमारे पास जो है वो रेस्टोरेंट का बना था वो 1,980 बना था। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ टिप परसेंटेज दी हुई है जो कि 15% है। तो टिप की अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 15% है, परसेंटेज जो है वो उसको हम परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल रेस्टोरेंट की अमाउंट थी 1,980 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 0 और 0 की कटिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू बन गई 15/10 मल्टीप्लाई 198। अब यहाँ पे 15 और जो 10 था इसको हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 198 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से जो हमारे पास था 2 और 198, इन दोनों की हमने जब 2 से इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 99। 2 की जब हमने 198 से कटिंग की तो आंसर आ गया 99। 99 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट बन गई ₹297। ठीक है, तो सो द बॉय रिसीव अ टिप ऑफ ₹297। तो जो टोटल बिल में से उसको जो टिप मिली वो कितनी मिली? 297। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस। एक पिज़्ज़ा उसको 8 इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड किया हुआ है। इफ सारा एट 3/8 ऑफ द पिज़्ज़ा एंड जॉन एट 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा, हाउ मैनी स्लाइसेस आर लेफ्ट। आपने टोटल जो है वो सारा और जॉन के 8 खाने के बाद जो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं उनके बारे में बताना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका होमवर्क है, उसमें पूछा गया है अ कंस्ट्रक्शन वर्कर कैन ले 3/4 मीटर स्क्वायर ऑफ टाइल्स इन एन आवर, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ टाइल्स कैन द वर्कर ले इन 5 आवर्स। मतलब 3/4 जो है वो 1 घंटे में वो जो टाइल्स हैं वो लगा सकते हैं, तो टोटल आपने 5 आवर्स का बताना है कि 5 आवर्स में वो कितने स्क्वायर मीटर जो है वो टाइल्स लगा सकते हैं।